Hello, students, and welcome to the second session of the chapter The Northern Plains of India. In the last lecture, we have studied about the physiographic division of India, and now in this, we are going to learn about the river basins. So, let's get started. Northern Plains, we are going to learn about three basins: Indus Basin, Ganga Basin, and Brahmaputra Basin. रिवर बेसिन मैंने आपको पहले बताया है क्या होता है। एक एरिया जहां पर एक रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज उस प्लेन को वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं रिवर बेसिन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 बेसिन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here we start with the first river basin, that is Indus River. First we'll find out the source from where Indus River originates. So Indus River कहाँ से originate हो रहा है, उसका source point क्या है? So the river Indus originates in the Tibetan Plateau. अब कहाँ से originate हो रहा है? ये हो रहा है originate तिब्बत से, जो है चाइना में। So वहाँ से ओरिजिनेट होके, अब इट्स अ रिवर, आपको पता है ये रिवर है तो ये तो फ्लो आउट होगा ही। सो ये फ्लो आउट होके कौन कौन सी 3 कंट्रीज को क्रॉस करता है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि वो 3 कंट्रीज कौन सी हैं जिसको ये क्रॉस करता है। तो सबसे पहला तो ये तिब्बत जो चाइना है उसको क्रॉस करेगा, कंट्री को। सेकेंड है वो इंडिया को क्रॉस करेगा, एंड थर्ड है पाकिस्तान। सो ये 3 कंट्रीज को क्रॉस करने के बाद जो हमारा इंडस रिवर है वो जाके कहाँ पे ड्रेन आउट हो रहा है, कहाँ पे मिक्स होगा, सी में। कौन सी सी में? अरेबियन सी में। याद रखेंगे कौन सी सी में? इट्स अरेबियन सी। एंड व्हाट आर द 3 कंट्रीज? वो 3 कंट्रीज कौन सी हैं जिनको ये क्रॉस कर रहा है? दैट इज चाइना, देन इंडिया, एंड दैट इज पाकिस्तान। ठीक, ये 3 कंट्रीज को ये क्रॉस करके जाके अरेबियन सी में मिक्स हो जाएगा। नाउ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस आर द रिवर्स चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास एंड रवि। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। जब बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं, किसी एक बहुत बड़ी रिवर में जाके मिलती हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। सो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके जो रिवर्स हैं जो उनमें मिलती हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं: चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास एंड रवि। तो चेनाब और झेलम को हम वेस्टर्न रिवर्स भी बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मैं जो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आपकी बुक में ये प्रोवाइडेड नहीं है। चेनाब, झेलम को हम वेस्टर्न रिवर कहते हैं। सतलज, ब्यास एंड रवि जो है इसको हम कहते हैं ईस्टर्न रिवर। और ये जितने भी जो इंडस रिवर बेसिन के जितने भी रिवर्स हैं, याद रखेंगे दीज आर ऑल आर पेरेनियल। ये सारे रिवर्स क्या है? पेरेनियल है, बिकॉज इनका सोर्स जो है वो है ग्लेशियर। ठीक है, दीज रिवर्स फ्लो थ्रू जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। अभी कहाँ से फ्लो आउट हो रही है, कहाँ फ्लो कर रही है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज में जो है चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास एंड रवि। तो ये जो हमारी 5 रिवर्स हैं, ये फ्लो कहाँ से कर रही है, कहाँ फ्लो करती, कौन कौन से स्टेट में फ्लो करती हैं? सो दे आर जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है। अब जो ये एक पैराग्राफ, ये जो 1 पैराग्राफ मैंने रीड आउट किया है इंडस बेसिन से, अगर मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखूं तो आई कैन मेक 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम हियर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि जो इंडस रिवर है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो है तिब्बतियन प्लेट्यू। ठीक है, व्हाट आर द 3 कंट्रीज? नेम द 3 कंट्रीज थ्रू विच इट फ्लोज। सो 3 कंट्रीज के नेम: चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। फिर आपकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इंडस की? जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं: चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास एंड रवि।
उसके बाद में जो रिवर्स हैं, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास और रवि, ये कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो करती हैं? तो ये कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो कर रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। और मैंने जो आपको एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि इन दिस बेसिन में जितने भी रिवर सिस्टम हैं, तो ये जितने भी रिवर्स हैं ये सारे क्या है? पेरेनियल रिवर। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन कि इंडस को हम द सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ वेरी लॉन्गेस्ट रिवर। ये बहुत बड़ी रिवर चेन है, सो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इंडस बेसिन, दैट्स ऑल फॉर इंडस बेसिन। Now the second basin about which we are going to learn is Ganga basin. So as we have studied, अभी जैसे हमने पढ़ा कि इंडस का सोर्स था तिब्बतन प्लेट्यू, वैसे ही गंगा, जो रिवर गंगा है, उसका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो कहाँ है? दैट इज इन हिमालयस। ग्लेशियर मैंने बताया था जो आइस की लेयर्स बन जाती है मोटी मोटी, ठीक है, तो उन्हीं को हम कहते हैं ग्लेशियर। और यही जब मेल्ट होती हैं और माउंटेन से प्लेन्स में फ्लो आउट होती हैं तो इन्हें हम कहते हैं रिवर। जो गंगा रिवर है, रिवर गंगा, इट्स अ सेक्रेड टू हिंदू, इट्स अ सेक्रेड रिवर फॉर हिंदू। ये सबसे पवित्र मानी जाती है नदियों में हम हिंदुओं के लिए, ठीक है। So it flows through the states of उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अब ये कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो आउट हो रही हैं? सो इट इज फ्लोइंग थ्रू उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, वेयर इट ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ये जो गंगा रिवर है, इसके स्मॉल ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं और इन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। मैंने आपको पहले भी बताया था डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। आपके पास जो चीज है, अगर आप वो दूसरों को दे रहे हैं तो आप उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो रिवर गंगा है वो अपना वाटर एक स्मॉल स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। So below at the last you can see वहाँ कुछ लिखा हुआ है। So what's that? Let's see. A few tributaries of Ganga are Yamuna, Gandak, Gomti, Ghagra and Kosi. Yes student, this fact is very important. जो डिस्ट्रीब्यूटरी तो अभी हमने देख ली, अब हम जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? यमुना, गंडक, गोमती, घाघरा एंड कोसी। ये 5 रिवर्स के नेम आप याद रखेंगे क्योंकि ये ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। और जो गंगा बेसिन है वो सबसे फर्टाइल माना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फूड बोल ऑफ इंडिया। इसको हम फूड बोल भी बोलते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, सो ये याद रखेंगे आप। ओके, कमिंग टू द लास्ट रिवर बेसिन, दैट्स ब्रह्मपुत्र। नाउ लेट्स रीड दिस। द रिवर ब्रह्मपुत्र originates in Tibet. So where Brahmaputra originates? River Brahmaputra originates in Tibet. It enters India through the state of Arunachal Pradesh, where it is called River Dihang. This is very important fact. Kindly see this. When जो ये ब्रह्मपुत्र है वो एंटर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न स्टेट है हमारी कंट्री का। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है तो देन इट इज नोन एज दिहांग। बट जब ये असम में फ्लो आउट हो रहा है तो देन इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर दिस बेसिन। और ये चीज भी आप याद रखेंगे कि रिवर सेम होती हैं, ठीक है, बट इनकी जो नेम्स हैं अकॉर्डिंग टू हम एरिया वाइज, स्टेट वाइज चेंज कर देते हैं। जो देखिए यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र आपकी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहला रही है, वही असम में ब्रह्मपुत्र कहला रही है, ठीक है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। द ब्रह्मपुत्र ब्रांचेस इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज बिफोर ड्रेनिंग आउट इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब जैसे कि हमने देखा था इंडस रिवर जो है वो कहाँ ड्रेन आउट हो रही है? वो हो रही है अरेबियन सी में। ये ड्रेन आउट हो रही है बे ऑफ बंगाल में। बट ड्रेन होने से पहले
before draining out into the Bay of Bengal, it is distributing its water into small branches. अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपनी वाटर को स्मॉल स्ट्रीम्स में, ब्रांचेस में, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले, ठीक है। और इस बेसिन की सबसे खास बात ये है कि जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये मिलकर, जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के रिवर हैं, दोनों मिलकर एक लैंडफॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं, और वो लैंडफॉर्म कहलाता है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा कब बनता है? डेल्टा तब बनता है जब कोई रिवर सी में फ्लो आउट होने वाली होती है, वो वहां पर अपने वाटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। जो उनका माउथ है, जहां पर से वो अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर रही है, उस एरिया पे वो काफी सारा सॉइल, काफी सारे मटेरियल्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कलेक्ट करते एक बड़ा सा लैंडफॉर्म बनाती हैं, जिस लैंडफॉर्म को हम कहते हैं डेल्टा। और जो हमारी कंट्री में प्रेजेंट डेल्टा है, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, सो यू विल से इट इज सुंदरबन डेल्टा, और ये काफी फेमस डेल्टा है, ठीक है। सो जो ये डेल्टा है, इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, बिकॉज ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है, ठीक। एंड वेयर द रिवर ब्रह्मपुत्र इज फ्लोइंग आउट, ये अपने आप को कहाँ पे फ्लो कर रहे हैं? लास्ट में जाके रिवर हमेशा जाके समुद्र से मिलते हैं, ठीक है, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। So they are known as Bay of Bengal. So वो किस में मिल रही हैं जाके? Bay of Bengal में। So I think till here आपको तीनों बेसिन्स क्लियर हो गए होंगे अभी तक। आप काइंडली ये तीनों बेसिन्स को बार बार नाउ कमिंग टू द पीपल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो स्टेट्स हैं जो नॉर्दर्न प्लेन में लाई करते हैं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ की सिटीज कैसी हैं, किस लिए फेमस हैं। सो वी आर टेकिंग फर्स्ट स्टेट, दैट इज पंजाब। सो पंजाब लाइज इन द सतलज बेसिन। नाउ हियर कम्स द कंफ्यूजन। नाउ यू विल से मैम आपने तो सतलज बेसिन पढ़ाया ही नहीं। तो डियर, अगर आपको याद हो तो मैंने इंडस बेसिन में पढ़ाया था कि सतलज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। मतलब जो सतलज रिवर है वो जाकर कौन से रिवर में ज्वाइन कर रही है? इट्स ज्वाइनिंग रिवर इंडस। सो जो पंजाब है, पंजाब को बेसिकली वाटर कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? पंजाब में 5 नदियों का पानी मिलता है, ठीक है। तो कौन सा है वो? झेलम, चेनाब, सतलज, रवि एंड ब्यास। ये 5 रिवर्स का वाटर पंजाब को मिलता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पंजाब। सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो पंजाब कौन से बेसिन में लाई कर रहा है? इट्स लाइंग इन सतलज बेसिन। इट शेयर्स इट्स कैपिटल विद चंडीगढ़ विद हरियाणा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि चंडीगढ़ किन स्टेट्स का कैपिटल है, तो व्हाट यू विल से? ये एक एक्सेप्शन हम कह सकते हैं, इट्स एन एक्सेप्शन कि जो चंडीगढ़ है वो 2 स्टेट्स का क्या है? कैपिटल है। दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखेंगे। द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू पंजाब आर सतलज, रवि एंड ब्यास। ये 3 रिवर्स हैं, लेकिन आपके यहाँ पे 5 रिवर्स फाइंड होते हैं अगर आप पंजाब में जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन ये जो 3 रिवर हैं ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, सतलज, रवि एंड ब्यास। द सॉइल ऑफ दिस स्टेट इज वेरी फर्टाइल। पंजाब बहुत फेमस है कौन से क्रॉप के लिए? इट्स फेमस फॉर वीट। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वीट बोल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है वो काफी फेवरेबल है। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो काफी फेवरेबल है कौन सी क्रॉप के लिए? फॉर वीट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका होता है? वीट का, गेहूं का, ठीक है। दैट्स व्हाई पंजाब इज नोन एज वीट बोल ऑफ इंडिया। सो इट कैन कम इन वन वर्ड ऑल्सो, वीट बोल ऑफ इंडिया। सो आंसर इज पंजाब। इट्स द लार्जेस्ट सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया।
एज यू नो इट इज अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ वीट, तो ये तो सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो होगा ही, बिकॉज यहाँ का जो सॉइल है वो काफी अच्छा है। चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर आर द इम्पोर्टेंट सिटीज। सो स्टेट के जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वो कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर आर द इम्पोर्टेंट सिटीज। आपको लगा मैं और आगे स्टेट्स बोल रहा हूँ, तो अभी के लिए फिलहाल आपके जानने के लिए ये काफी है। चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, वैसे तो कई सिटीज हैं, लेकिन जो कुछ चुनिंदा काफी फेमस हैं वो यही है, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर। लुधियाना इज फेमस फॉर इट्स होजरी प्रोडक्ट्स एंड वुलन गारमेंट्स। बट जो लुधियाना है हमारा, वो किस चीज के लिए फेमस है? वो होजरी प्रोडक्ट्स, क्लॉथ्स, रिलेटेड टू क्लॉथ्स, इतना ही आप जानिए, एंड वुलन गारमेंट्स। आपको पता है दैट लाइज इन नॉर्दर्न प्लेन, तो ठंड वहाँ होती है, और जो लुधियाना है वो वहाँ जो क्लॉथ्स मिलते हैं, वुलन गारमेंट्स, सो लुधियाना उसके लिए काफी फेमस है। एंड जैसे हम सभी जानते हैं गोल्डन टेम्पल, जिसको हम कहते हैं द हरमिंदर साहिब, तो ये फेमस है काफी, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, एंड इट्स इन अमृतसर। इट्स अ पिलग्रिमेज साइट। पिलग्रिमेज मतलब एक तीर्थ यात्रा लोग जाते हैं यहाँ पे, तो तीर्थ स्थान है ये, तीर्थ का प्लेस है ये। पिलग्रिमेज का मतलब, पिलग्रिमेज साइट का मतलब तीर्थ स्थल है ये, लोग यहाँ जाते हैं। सो बेसिकली कौन जाते हैं यहाँ पे? पंजाबी जाते हैं? नो, ऐसा नहीं है, सारे धर्म के लोग जाते हैं, क्योंकि गॉड इज वन, है ना? ओके, सो हियर कम्स द टर्न ऑफ आवर स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश लाइज इन गंगा बेसिन। जो उत्तर प्रदेश है वो कौन से बेसिन में लाई कर रहा है? गंगा बेसिन। इनको जो रिवर्स इनको जो वाटर प्रोवाइड कर रही है, वो दो रिवर्स, मेन रिवर्स हैं, गंगा एंड यमुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। जो दो रिवर्स हमारे स्टेट को प्रोवाइड करती हैं वाटर, दैट इज द गंगा एंड यमुना। जो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये स्टेट जो है किस लिए फेमस है? ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ शुगर के लिए फेमस है। आपको सबसे ज्यादा शुगर मिल्स यहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन होता है शुगर का, एंड प्रोडक्शन वीट का भी काफी अच्छा होता है हमारे स्टेट में। सो सम इम्पोर्टेंट सिटीज आर आगरा, लखनऊ, मथुरा एंड वाराणसी ऑफ आवर स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट उत्तर प्रदेश? द कैपिटल इज लखनऊ। हमारे स्टेट का जो कैपिटल है वो है लखनऊ। अच्छा, आपने एक व्हाइट कलर का यहाँ पे एक आपको दिख रहा है पिक्चर, इसमें व्हाइट कलर का एक मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग है। सो ये किसका है? यस, दिस इज ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था? किसने बनाया था? एम्परर शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ की मेमोरी में, और उनकी वाइफ का नाम क्या था? मुमताज। सो दिस इज वेरी फेमस मॉन्यूमेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन आगरा. So people from across the world come to visit Taj Mahal. So now we come to the next state, that is Bihar. Bihar also lies in the Ganga basin and its capital is Patna, and it is also famous for another thing, that is its university which is situated in Nalanda. Nalanda जो है वो काफी famous है and it's in Bihar. ये काफी फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, जो काफी वर्ल्ड वाइड फेमस है. ओके, नाउ इट्स टर्न ऑफ अ स्टेट विच इज फेमस फॉर इट्स स्वीट नोन एज रसगुल्ला. अब रसगुल्ला का नाम सुन के आई थिंक half of you will be knowing the name of the state, that is West Bengal. अब हम कौन से स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वेस्ट बंगाल. What is the capital of this state? कोलकाता. तो अब वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता. एंड वेस्ट बंगाल को जो दो रिवर्स जो अपना वाटर प्रोवाइड करती हैं वो है गंगा एंड हुगली. तो दो रिवर्स के नाम क्या हैं जो वेस्ट बंगाल को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं? दैट इज गंगा एंड हुगली. एंड दो क्रॉप्स जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मेन हैं इस रीजन के लिए वो हैं जूट एंड राइस.
सो वन लाइन क्वेश्चन आंसर के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन, तो यू कैन राइट द आंसर जूट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हमारा कहाँ से कहाँ स्ट्रेच करता है, नॉर्थ साइड टू ईस्टर्न साइड। So ये stretch करता है, there you can find the northern plains. Now we'll see about another state that is Assam. So Brahmaputra river flows through Assam. अभी मैंने जब आपको ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ाया था उसमें आपको पढ़ाया था कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, देयर इट इज नोन एज दिहांग, बट जब वो असम में एंटर करती है वहां उसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। Now we will see about important city of Assam, that is Guwahati. Guwahati is the important city of Assam. So dear students, for more information, for more doubt clarifications, I have provided you here a link, web link. So if you want some more information on the topic, you can visit this link. Okay. I hope the session was interesting. मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझी होंगी, एंजॉय भी की होंगी, क्योंकि आपके कंट्री से रिलेटेड है। तो चीज़ों को आप इंटरेस्टिंग वे में लेके पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने कई सारी चीज़ें मिडिल में आपको एडिशनल फैक्ट्स भी दिए हैं, इंफॉर्मेशंस दी हैं, तो उसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। When you'll be back to school, I'll be brushing off all the things again. So that's all for this session. Thank you so much.